नर्मदे है। नर्मदे, हाँ, नर्मदे। बोलिए। गुरुजी, ये जैसे मनुष्य जीवन यापन हो रहा है, तो हर प्राणी को मतलब अपना जीवन जीने के लिए उसको शरीर को या स्वस्थ जीने के लिए आहार जरूरी है। हाँ। तो अलग अलग प्राणी है, मनुष्य भी है, तो हर प्राणी को अपना अपना भोजन लगता है। तो मनुष्य जैसे कई अलग अलग प्रांत में अलग अलग जगहों पर जो जीवन यापन कर रहे हैं, हाँ। तो कोई जैसे मछली पालन कर रहा है या मछली व्यवसाय कर रहा है, कोई मुर्गा पालन मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहा है। तो ये मनुष्य के लिए ही कर रहा है कि क्या कर, मतलब मनुष्य ने ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मनुष्य को मछली या मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अभी देखिए, 84 लाख योनियां बोली गई है, 84 लाख जीव बोला गया है, उसमें एक मानव भी है। मानव ही एक ऐसा है जो पैदा करके खाता है। मानव एक ऐसा है जो परोपकार करता है, पाप पुण्य में भी लगा है। मानव ही एक ऐसा है। बाकी जितनी भी अन्य जीव हैं सब अपने भोग और भोजन में लगे। ठीक है। मानव भोग भोजन के अलावा मान में फंस गया है। किसमें? मान में। और अपने तरीके से भोग और भोजन में अन्य तरह के स्वादों में, अनेक स्वादों में उलझ गया है, फंस गया है। अब जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर देखिए प्राकृतिक मांस खाता है। गाय है, हिरन है, तो वो घास खाती है। अब हिरन गाय भूखी मर जाएगी, उसके बगल में अन्य कोई भी जीव रहेगा, उसकी शिकार नहीं करेगी? करेगी? नहीं करेगा। शेर भूखा मर जाएगा, लेकिन वो मांस खोज के खाएगा, उसको घास नहीं पचेगा। आप समझ रहे हैं? ये प्राकृतिक है। सही बात। लेकिन मानव के लिए अनाज है, फल है। जीव जीव आहार बोला गया है, लेकिन मानव के लिए नहीं बोला गया है। नहीं भाई, मानव को बोला तो नहीं गया है, पर मानव को क्या है, उसके बुद्धि का विकास हुआ, उसके दिमाग का विकास हुआ, उसको मालूम है कि जीने के लिए आहार, एनर्जी चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए। तो कहीं से भी मिले, ऊर्जा मिलना चाहिए शरीर को, कहीं से मिले। अभी लेकिन क्या जानवर है, जीव है। अब शेर को उसकी प्रकृति है, उसको आदत है कि मांस ही खाना है, उसको मालूम है कि मांस खाऊंगा तो ही मैं जीवित रहूंगा। अब उसको ये नहीं मालूम है कि फल फ्रूट या और कुछ खा लूंगा तो उससे भी जीवित रह सकता हूँ। लेकिन मानव को तो मालूम है। हाँ, मानव को मालूम है। मानव को तो मालूम है ना। तो मानव को सब मालूम है ना, उसको तो मानव का तो विकास बुद्धि का हो गया है ना, और वो प्राकृतिक जीते हैं। देखिए जितने भी जीव हैं मानव के अलावा, भोग भोजन और जरूरत पे करते हैं। जब उनकी आवश्यकता होती है, जब उनको बच्चों को जन्म देना होता है, प्राकृतिक करते हैं। मानव ऐसा है क्या? नहीं। मानव प्राकृतिक करता है क्या? वो जब चाहे तब करता है। नहीं, तो ऐसा क्यों करने लगा मानव? मानव में 3 प्रवृत्ति है मेन। मानव प्रवृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति या देव प्रवृत्ति, या मानव प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति, परोपकार प्रवृत्ति। तो ये भटक गया है ना पृथ्वी पर। बताइए, जितने भी आज तक किताब लिखे गए और जितना भी महापुरुषों ने बोला, बस मानव को सुधरने के लिए बोला, और किसी जीव को सुधरने की बात हुई है? नहीं होगा। आपने कभी आज तक कहा कि ये जीव ने पुण्य किया या पाप किया या तो परोपकार किया मानव के अलावा? तो सभी जितने भी संत महात्मा या फिर दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, तो मानव को सभी ने अलग अलग ज्ञान दिया है, तब उसका ज्ञान भ्रमित हो गया है। भाई कई साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो शोध करता है, वो भी एक पुरुष ही है। उन्होंने भी कई विकास, दिमाग का उनका विकास हुआ, उन्होंने भी शोध करके कहा कि ये करना सही है, वो करना सही है। कोई संत आ जाता है, भाई ये करना पाप है, किसी को लगता है ये पुण्य है। ये अलग अलग मानव को भ्रमित कौन किया? संत ही किया है। संत देखिए, चाहे वो संत हों, चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों,
चाहे कोई भी हो, आते तो गृहस्थ जीवन से है। हम्म। ऐसा नहीं कि आने का रास्ता उनका कहीं अलग है। नहीं। किसी को भी समझ आती है तो खोजने लगता है, या तो वो वैज्ञानिक बन जाता है या तो संत बन जाता है। ठीक है, चलिए आपसे ही पूछता हूँ, हमें कुछ किसी भी जो जीव को फील है, एहसास है, करने की क्षमता है, उसे क्या मारना चाहिए? चलिए आप अपने हृदय से बताइएगा, आप अपने हृदय से बताना, आंतरिक, क्या किसी भी जीव को जिसको पीड़ा हो रही है, हाँ। क्या उसको मार के खाना ठीक है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये ठीक नहीं है, ये किसने बताया? ये आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि उसकी फीलिंग मुझे दिख रही है। हाँ। हमारे अंदर एक एहसास करने की क्षमता है, हमें सामने वाले की पीड़ा दिख रही है, हमें एहसास करने की क्षमता है। सही बात। तो आप बताइए, क्या खाना उचित है? नहीं है ना? खाना चाहिए? नहीं खाना। आप अपने हृदय से बताइए। हाँ, नहीं मानना। आप खाते हैं नहीं खाते, वो बात की बात है। नहीं, मैं नहीं खाता। नहीं, मांसाहारी नहीं हूँ। वो बात की बात है, वो बात की बात है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि उस जीव को मार के खाना चाहिए जिसे सच में फीलिंग हो रहा है, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? है ना? प्रकृति में सभी को जीने का अधिकार है। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं? क्या उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है? हाँ, बहुत सारे विकल्प हैं। उससे क्या अच्छा काजू किशमिश बादाम छुहारा मुनक्का दाल, तुअर की दाल, हाँ, कितना प्रोटीन है उसमें, गेहूं, कितने हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास कितने ऑप्शन है, खा सकते हैं ना? क्या जरूरी है खाना? नहीं, मांस खाना जरूरी तो नहीं है। अभी देखिए, हम सिगरेट पे लिखा है कैंसर होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्या किसी वैज्ञानिक ने, किसी संत ने बोला है करने को, खाने को? तब क्यों खा रहे हैं लोग? आप बताओ। अगर हर बात संत और साइंटिस्ट वैज्ञानिक का मान रहे हैं, तो किस वैज्ञानिक ने कहा है, किस संत ने कहा है कि सिगरेट पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए, चरस पीना चाहिए, अफीम पीना चाहिए, ड्रग्स लेना चाहिए, बीड़ी पीना चाहिए, तम्बाकू पीना चाहिए? यहाँ तक जो बेचने वाले हैं कंपनियां, वो लिख रही हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मना भी किया जा रहा है, फिर भी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? तो गलतियां हम सोच समझ के कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी तो हमें भोगना पड़ेगा। सही बात। ये तो कहा गया है, देश काल परिस्थिति में कभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो कोई भी जीव खत्म हो गया है, तो उसका अगर हम मांस खाते हैं तो पाप नहीं, खत्म होने के बाद, क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाएगा। अपने से खत्म हो गया है तो, जैसे फल गिर गया है तो क्या? सही बात। अब हम क्या है, स्वाद में बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। क्या हमारे पास अनेक रास्ते नहीं है क्या? है ना? अब लोग अपना बर्तन बेच के घर पे खाने को नहीं है और दारू पी के आ रहे हैं। क्या? एक तरफ अपना काम किए, मेहनत किए, उस मेहनत का सही तरीके से परिवार को पोषण देना चाहिए। नहीं तो बाबा जी, फिर जैसे एक मछुआरे हैं, एक समुदाय है मछुआरा जो नर्मदा किनारे ज्यादातर अभी अपने क्षेत्र में निवास करता है, कोई भी बड़ी नदी के किनारे, तो उन्होंने उनका व्यवसाय बना रखा है, मछली पालन बना रखा है। लोग तो ड्रग्स का भी व्यवसाय बनाया। नहीं, ड्रग्स एक अलग बात है। लेकिन क्यों अलग क्यों बात है? तो अब वो बोले कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। नहीं, तो इसको जैसे मछुआरे को मछली का व्यवसाय करना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है, करना चाहिए? और ऑप्शन नहीं है क्या? मेरे लगने से एक अलग बात नहीं तो, और मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या और ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, ऑप्शन तो देखो, मनुष्य के आप जैसे बताया कि भाई बुद्धि का विकास हुआ है, तो हर आदमी अपना पुराना व्यवसाय छोड़ के नए, मैं तो कह रहा हूँ सबसे अच्छी खेती है, खेती पे जोड़ करो। हाँ। खेती करो, सबसे अच्छा है खेती करो ज्यादा से ज्यादा। ये ठीक नहीं है क्या? सही है ना? अब बीड़ी की फैक्ट्री वाला बोल दे कि इतने लोग, इतने वर्कर काम करते हैं, अगर ये बंद कर दूं तो कहाँ से खाएंगे? बहुत अनेक रास्ते हैं हमारे पास, अनेक ऑप्शन है ना, नहीं है क्या? व्यापार करने के, बिजनेस करने के, जीवन जीने के अनेक तरीके हैं। क्या जीवन ही तो जीना है? आप कुछ भी व्यापार करो, आखिरी में एक वक्त का, 2 वक्त का भोजन करके और सोना है, और क्या चाहिए बताओ जीवन जीने के लिए? सही है। ये तो हम अपने मान के चक्कर में आके ये सब कर रहे हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए।
सत्य। आप देखो समाज में वो लोग लाइन में खड़े हैं 5 किलो 10 किलो अनाज लेने, जिसके यहाँ गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है, अच्छा उनको क्या जरूरत है? शर्म नहीं आती उनको शर्म नहीं आती है कि 5-10 किलो वो भी ले जाके गाय को खिलाते हैं, या तो और पशु को डाल देते हैं, या तो एक रुपए किलो बेच दे रहे हैं। सोचिए, 1 रुपए किलो लेते हैं, बेचते ज्यादा में। हाँ, जो भी उसका 1 रुपए किलो कोई फ्री में ले रहा है, बाजार में 10-10-12 में बेच रहे हैं, और बाजार फिर 22-20 में बेच रही है, और आप लोग बोलोगे महंगाई बढ़ रही है। आप अगर किसी भी व्यवस्था का दुरुपयोग कर, नहीं, जरूरतमंद को भी तो मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन ये जरूरतमंद नहीं है जो जिनके यहाँ 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है, इनको शर्म नहीं आ रही कि ये जाके 1 किलो का वो खरीद के और बेच रहे हैं। देखो आपको, हाँ, उनके यहाँ ट्रैक्टर खड़ी है, गाड़ियां खड़ी, उनको लेते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। ये जरूरतमंद नहीं है, जरूरतमंद तक पहुंच रहा, ऐसा नहीं है। उसमें जरूरतमंद भी ले रहे हैं, लेकिन 80% से ज्यादा जरूरतमंद नहीं है, फिर भी ले रहे हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या किसी, आपको क्या लगता है आपका ही तो पैसा है, घूम फिर के आप ही को टैक्स भरना है? वो तो पार्टी का पैसा थोड़ी ना, वो तो गवर्नमेंट का पैसा है। हमें क्या लगता है पार्टी मुझे फंड दे रही, पार्टी कहाँ से देगी? पार्टी आपके फंड से खुद पैसा ले रही है, वो पार्टी का पैसा थोड़ी ना। हम बड़े खुश हो जाते हैं। सही। तब टैक्स अपने को कमा के सब चलाने का तरीका आपकी पीढ़ी भरेगी। किसी व्यवस्था का दुरुपयोग करोगी तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भरेंगी। ये भारत गवर्नमेंट का पैसा है, ना किसी पार्टी का फंड है। सही है, भारत सरकार का है, भारत सरकार का है, लेकिन आपके नाम से निकाल सकते हैं। पार्टी को इतना परमिशन है कि अगर समाज को जरूरत है तो समाज के नाम से अगर आप व्यवस्था दिखा के दे रहे हैं तो आप निकाल सकते हो। अब उसमें से वो आपको भी दे रहे हैं, खुद ले रहे हैं, समझिएगा। खुद ले रहे हैं। 1 रुपए का अनाज 20 रुपए किलो चला जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहीं न कहीं से तो खरीद रही है, समझिएगा। वो गवर्नमेंट तो पैदा नहीं कर रही है ना, घुमा फिरा के आपको ही भरना है ना। तो लोग तो यहाँ तक गिरते चले जा रहे हैं, जिनके यहाँ कार खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ी है, 2-2 3-3 तल्ला मकान है, वो जाके 5-10 किलो अनाज ले रहे हैं। बताइए, शर्म की बात है कि नहीं है? आप खुद सोचिए। वो जरूरतमंद को के लिए है ना, आपके लिए नहीं था, लेकिन आप भी जरूरतमंद बन गए और उसका लाके दुरुपयोग कर रहे हो। ऐसा भी नहीं खा रहे हो तो आप देखेंगे कि मानव 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ बोला गया, लेकिन अपने कर्मों से सबसे निकृष्ट होता जा रहा है। और उसमें हम लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं कि हम मानव से अलग हैं। हम लोग भी कहीं न कहीं गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी गलती कर रहे हो तो बंद करो, एकदम ईमानदारी से जीवन जियो। समझ रहे हैं? हम बहुत बेईमान होते जा रहे हैं। पहले बेईमानी करते थे तो शर्माते थे, अब तो कहते हैं कि नहीं, बेईमानी बिना चलेगा ही नहीं। क्या ऊपरी कमाई, शर्म नहीं आती है क्या? किससे बेईमानी कर रहे हो? हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, बेईमानी कर रहे हो। चलिए, आपने ऊपरी कमाई कहीं से की, किसी को तो लूटा नहीं? लूटा, वो कोई आदमी ही तो होगा, कोई इंसान ही तो होगा। हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। क्या हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं? किसी न किसी, आप अगर ऊपरी कमाई कर रहे हो तो किसी न किसी को तो लूट रहे हो। वो आदमी ही है क्या? वो आदमी ही है। इसलिए ऊपरी कमाई बंद करो। जितनी आपकी सच में आपका पेमेंट है, आप जितना भी पेमेंट ले रहे हो, ईमानदारी से उसके लिए काम करो। कहा गया कर्म ही पूजा है। नहीं, पर आज समय में कैसा है, जो आदमी काम कर रहा है उसको उसकी जो जरूरतें हैं उतना उसको पैसा नहीं मिल पाता। नहीं, जरूरत नहीं, मान के लिए आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा आपके घर पे है। आपके 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 आवश्यकता से ज्यादा है क्या? संसाधन नहीं है क्या? अब अच्छा बताइए, मान के लिए। सही बात। एक बिल्डिंग बनाया, बगल वाले ने उससे ज्यादा बनाया, अभी तोड़वा के उससे ज्यादा बनाना है क्या? मान के लिए। आपके घर पे आप देखोगे जरूरत से ज्यादा सुविधाएं हैं, है न? है कि नहीं है? चलो आप ही ले लो, आप ही ले लो, आप ही ले लो। जरूरत से ज्यादा इस समय वर्तमान में लोगों के पास है और उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। 100-200 का गुटखा दिन में खा के लोग थूक दे रहे हैं। और बात करेंगे महंगाई की। क्या जरूरत है आप बताइए?
एक आदमी आया, बोला मैं बहुत परेशान हूँ, सेविंग वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोला गुटखा खाते हो? हाँ खाता हूँ। मैं बोला और परेशान हो जाओ, कम से कम इसके लिए पैसा तुम्हें न मिले, कम से कम तुम्हारा शरीर तो सही रहेगा। और पैसा आएगा तो और गुटखा खाओगे, शराब पियोगे। तो ज्यादातर आज हम अपने कर्म से निकृष्ट होते जा रहे हैं। क्या? गिरते जा रहे हैं। बाहर से उठ रहे हैं लेकिन अंदर से गिर रहे हैं। बस कितना भी धन इकट्ठा करो, लोग पागल हो गए हैं पैसे के लिए, पागल हो गए हैं एकदम। चाहे कैसे भी लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। आज लोगों का जीवन इतना अशांत हो गया है कि अगर आप कुछ समय के लिए, 2 घंटे, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए मोबाइल बंद करके और व्यवस्था को हटा के और भोजन करके जियो, सो आप देखो आपको उथल पुथल होने लगेगी। आप अशांत भरा जीवन, समय के साथ गुरु जब संसाधन जो है उनका उपयोग करना भी तो पड़ता है। उपयोग करो ना, दुरुपयोग तो मत करो। संसाधन का उपयोग करो ना, इतने तो लिप्त मत हो जाओ कि उसके बिना आपका जीवन अशांत हो जाए। उसका उपयोग करो ना। नहीं, अभी क्या है, जैसे हम तो गांव में रहते हैं, जहाँ अभी इसका साधन का आपको उपयोगिता नहीं मालूम, एक बात है कि नहीं मालूम है, पर वास्तव में जो एक ऊंचे लेवल में लोग गए हैं वो उनके बगैर चल ही भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उसका उपयोग करो ना, उसका आप उपयोग करिए, उपयोग करिए ना। आप अगर गाड़ी चाहिए तो जरूरी है ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा ही चाहिए, ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, आपको उपयोग करो ना। गलत है, वो हम ब्रांड में फंस गए हैं ना। हम लोगो देख के कपड़ा पहनते हैं ना, लोगो देख के चप्पल ले रहे हैं ना। हाँ सही है, सही है। अगर हम दुकान पे जाते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि अच्छा टिकाऊ कपड़ा दो, लेकिन ब्रांडेड दो। हम ब्रांड में फंस गए हैं बुरी तरह। ब्रांडेड गाड़ी रखने का शौक हो गया है, उससे हम अपने मैं को खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, सामान है, उपयोग लो, लेकिन दुरुपयोग तो मत करो। आज देखिए, चलिए आप लो, आप इतना ज्यादा कपड़ा है कि आप बिना फटने के पहले फेंक दे रहे हैं, फेंक देते हैं ना। आज के 20 साल पहले अगर बड़ा भाई का उसे छोटा हो जाए तो छोटा भाई रख दिया जाता, छोटा भाई पहनता है। लेकिन जीवन शांति भरा था। क्या? शांति। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। लेकिन आज व्यवस्थाओं को हमने इतना महत्व दे दिया कि परिवार में रह के भी हम आपस में बात तक नहीं करते, बस मतलब से बात करते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह मशीन बना दिए हैं, पूरी तरह। आप देखेंगे, हम अब देखिए, आप ही सोचिए कि आपका पूरा परिवार कितने समय हो गया कि एक साथ बैठ के बात किए, पूरा परिवार भाई से लेके, बताओ कितना समय हुआ। वो समय हो जाते जब त्योहारों पे इकट्ठे होते, बस वो भी त्योहार, अगर त्योहार ना आए तो नहीं हो त्योहार की वजह से, मतलब आप लोग इकट्ठे होने का कोई भाव नहीं है, सब पैसा बनाने में लग गए हैं। कैसे भी पैसा, पैसे के पीछे पागल। जीवन बहुत हमारा आसान भरा है, लेकिन हम व्यवस्थाओं में छुपा दिए, उसे व्यवस्था में छुपा दिए हैं कि जैसे ही हम अकेले होते हैं तुरंत मोबाइल खोल के देखने लगते हैं। कुछ समय के लिए अपने आप में भी नहीं हो पाते, अकेले नहीं रह पाते। देखो ना कितना हमने अपने जीवन को अशांत कर दिया है कि हम किसी के बिना नहीं रह पाते। कोई ना कोई चाहिए मुझे, कुछ नहीं तो वस्तु। व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग करो। व्यवस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, सही बात, सदुपयोग करना चाहिए। कोई मतलब थोड़ी ना है। आप देखो ना, बस संचय। और खान पीन के लिए बहुत ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि हम किसी की हत्या करके ही खाएं। सही बात। आपको नहीं लगता कि जिन जीवों को मार के खाया जाता है उनमें फीलिंग है? उन्हें दुख होता होगा? नहीं होता? कैसे तड़पते हैं जब वो काटे जाते हैं तो। आप उसे कभी देख पाए कि नहीं देख पाए? देखा हो ना, तो आपको नहीं लगता उन्हें पीड़ा होती? उन्हें जीने का अधिकार नहीं है संसार में, है ना? तब तो आप देखेंगे तो व्यवस्था का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें व्यवस्था बस अपने मान को खड़ा करने के लिए, मैं को खड़ा करने के लिए चाहिए। आप देखिए, ज्यादातर आप जितने भी लोग हैं, ज्यादा 80% से ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके पास जरूरत से ज्यादा है। मैं और मेरा में परेशान है, बस मान के चक्कर में। क्या?
और अन्य जीव भोग भोजन के लिए घूम रहे हैं, और आप भोग भोजन और मान, बस बड़ाई चाहिए, कैसे भी कुछ भी करना हो उसके लिए। लेकिन आप आंतरिक कितना गिर रहे हो आपको पता है? आप एक गाड़ी ला रहे हो, वो गाड़ी अगर बेईमानी से लाए तो आप उस गाड़ी में कभी शांति पाओगे? क्योंकि बहुत लोगों का श्राप है। काश वो ईमानदारी से लाते तो सुकून देता। आज करोड़ों की गाड़ियों में उतरते हैं और पेड़ के नीचे बैठ के कहते हैं कितनी शांति, मतलब करोड़ों की गाड़ी में बैठ के शांति नहीं मिली। करोड़ों का घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, और बाद में कहीं जाते हैं नदी के किनारे, कहते हैं देखो कितनी अपार यहाँ शांति है। क्यों? करोड़ों का महल शांति क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उसमें करोड़ों लोगों का, आपको लाखों लोगों का, हजारों लोगों का बद्दुआ है। इसलिए आप उसमें शांति से रह नहीं पा रहे हो, और ये बात समझ पा नहीं रहे हो आप। भाई आपने अगर लूटा है तो मानव ही होगा, जीव ही होगा, तो श्राप तो देगा कि नहीं देगा? चलिए आपका कोई लूट के और 80% दान कर दे, आप उसे कभी माफ कर पाओगे? या पूरा दान कर दे? नहीं करोगे ना। करोगे कि नहीं करोगे ना। और देखिए कोई कितना भी बेईमान हो, लेकिन घर में ईमानदार नौकर चाहिए। हाँ, अगर वो पकड़ा गया तो उसे निकाल देगा। बेईमान भी धक्के मार के निकाल देगा, बोलेगा बेईमान है। तो खुद की बेईमानी नहीं देख पा रहे हो कि मैं कितना बेईमान हूँ? बेईमान को कोई नहीं पसंद करता। इसीलिए आज देखिए, मैं आपको बताऊं, आज के 20 साल पहले लोग माँ बाप के सामने आप कैसे खड़े होते थे, अदब से, मर्यादा से, और आज माँ बाप को डरना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्योंकि जब अपने बच्चों को बेईमानी से खिलाओगे, पिलाओगे, पोषण करोगे, तो एक बेईमान का इज्जत बेईमान भी नहीं करता, तो बच्चे आपकी इज्जत कैसे करेंगे? जरा सोचिए। आज के 20 साल पहले चले जाइए और 20 साल में आइए। आज बच्चों से माँ बाप डरते हैं बात करने में। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? पहले कम कमाई थी लेकिन कई बच्चों को पाल लेते थे 20 साल पहले, लेकिन आज 1 से 2 बच्चे पालने में हालत खराब हो गई। 6, 7, 8, 10 दर्जन बच्चे पालते थे, पाल लेते थे, और गरीब थे। आज अमीर होने के बाद न बच्चे माँ बाप को पाल पा रहे हैं सम्मान से, और न बच्चों को माँ बाप पाल पा रहे हैं, परेशान है। सोचिए, हमारा स्तर गिरता जा रहा है और माँ बाप का इसीलिए सम्मान कम होता जा रहा है। क्योंकि जब आप बेईमानी से अपने बच्चों को खिलाओगे तो एक बेईमान की इज्जत तो बेईमान भी नहीं करता है क्या? कोई अगर मान लीजिए बेईमान के घर में कोई काम करने वाला हो और बेईमानी में पकड़ा गया हो तो उसे रखेगा? नहीं रखेगा। बोलेगा मैं तो सोचा ये ईमानदार है, लेकिन ये तो बेईमान निकला, इसे भगाओ। मतलब बेईमान भी बेईमान की इज्जत नहीं करता। सोचिए, तो बच्चे कैसे आपकी इज्जत करेंगे? इसलिए ईमानदारी जीवन में अपना लीजिए। नहीं, आने वाले समय में जब आप कमाने लायक नहीं रहोगे तो वही परिवार आपको इज्जत नहीं देगा। वैभव के दबाव से, शरीर की ताकत से सम्मान दे रहा था, क्योंकि एक बेईमान की इज्जत बेईमान भी नहीं करता। इसलिए ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से जियो। और खान पीन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप देखिए जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर हम किसी को सता रहे हैं तो आने वाले समय में हमको भी मिलने वाला है कि नहीं? मिलने वाला है। तो मानव के पास भोजन करने का अनेक रास्ता है, अनेक तरह के भोजन है, कोई कमी थोड़ी ना है। आज कमी है क्या? नहीं, कमी तो नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, लेकिन स्वाद के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। इसलिए सोच समझ के कर्म करो, क्योंकि जो आप बोओगे बीज वही निकलेगा ना आपके खेत में, फसल वही देगा ना, दूसरा तो देगा नहीं। गुरु जी देख के करे वो तो ठीक है, पर अनजाने हो जाए उसका तो नहीं, कभी अनजाने हो जाता है। देखो, एक पागल मंद बुद्धि कुछ भी कर दे तो उसे सजा नहीं, उसे सुधार घर भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ तो है, सुधार घर तक भेजा जाएगा कि ये पागल है और लोगों को तकलीफ पहुंचा सकता है, सजा नहीं है उसे। 1-2 दिन में सुधर गया तो वापस आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर अनजाने में हो गया तो उसकी सजा नहीं है। अगर समझ के कर रहे हो तो अपराध है, गलती का सजा नहीं है, लेकिन अपराध का सजा है। समझ के कर रहे हो तो क्या? समझ के कर रहे हो तो,
और समझ ही नहीं है तो बात अलग है। 1 साल का बालक आके आपको मार दे तो उसे सजा दोगे? लेकिन 20 साल का बालक प्रयास भी कर दे तो उसे सजा दोगे? नहीं। चाहे जैसे भी शब्दों का सजा, डांटोगे शब्दों से, लेकिन 1 साल का बालक रहेगा तो आप मुस्कुरा दोगे? हाँ। नहीं, उसे कोई सजा नहीं, क्योंकि उसे अबोध है, पता ही नहीं। पता नहीं है तो सजा नहीं, पता है तो सजा है। तो सोच समझ के जीवन जियो। जो भी कर रहे हो उसका परिणाम आपको स्वयं भोगना पड़ेगा। परिणाम से कोई किसी को बचा नहीं सकता। जिसके द्वारा, कोई पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जिसके द्वारा लोग आश्वासन दे रहे हैं वो खुद भोग के गए हैं। तो जैसे मान लो कोई जीव हत्या कर रहा है, अब उसको अगर वो नहीं मानता कि ये मारना मेरे के लिए पाप है, तो फिर उसको पाप लगेगा? नहीं, उसे पता है। किसे नहीं पता? यही तो बात है, किसे नहीं पता है। नहीं भाई, जो अपना अगर शेर को बोलो वो अपने बालक को दे देगा खाने को, नहीं देगा। उसे पता है ये गलत है। किसी ऐसा नहीं है कि नहीं पता हो। नहीं, अभी जैसे मान लो कोई इंसान है, मनुष्य जैसे वनों में रह रहा है, जंगल में रह रहा है। आपने कभी पागल को काट के खाते देखा? पागल बोले तो पागल आदमी हाँ। घूम रहा है, उसे कभी जीव हत्या करके खाते देखा बना के? नहीं। क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसे पता नहीं। पता होने के बाद ही लोग काटते हैं। अच्छा। पता नहीं होता तो काटते ही नहीं। आप देखो ना, कभी पागल को, कभी किसी जीव को काट के खाते देखा? वो भूखा घूमता रहेगा। भूखा घूमता रहता, जमीन पे पड़ा हुआ खा लेता, गंदगी से ले लेगा, वो कहीं से भी उठा लेगा। खा लेगा। लेकिन कभी भी प्रयास करते देखा कि किसी जीव को मार के और बना के खा रहा है? नहीं। पता है हमको, मन जानत है मन मानत नहीं। स्वाद के चक्कर में फंस गए हैं, ठीक है, और सही को गलत, गलत को सही करते हुए चले जा रहे हैं। और हमें मतलब पता है, जानबूझ के वो बोल रहा है, जानबूझ के ही, मैं सही कर रहा हूँ, जानबूझ के ही। अगर कह रहा है सही है, सही मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब गलत का पता है। मेरी बात समझना। हाँ। अगर कोई कह रहा है मैं सही कर रहा हूँ, ये काम सही है, तो इसका मतलब गलत का भी पता है। बस वो अपने आप को छिपाना चाहता है, बचाना चाहता है कि मैं सही हूँ। हाँ, साबित कर रहा है। हाँ, बस। सच। अगर कह रहा है मुझे सही है ये मेरा काम, तो इसका मतलब गलत का उसे पूरी तरह पता है, नहीं तो सही भी नहीं बोलता। बोल देते क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा बोलता जाता है। वही कह रहा हूँ, पता नहीं। अगर कोई जीव देख के डर गया तो इसका मतलब पता है कि वो भयानक है। नहीं, 1 साल का बालक देखो, उसके हाथ में कुछ भी आ जाता है, उठा लेता है, उसे सही गलत का पता नहीं है। लेकिन कोई बालक डर गया किसी जीव देख के, उसको पता चल गया कि खतरे का उसे पता चल गया, नहीं तो डरेगा नहीं। पता होने के बाद ही हम कर रहे हैं सही और गलत क्या है। गलत कर रहे हैं तो सही का पता है, सही कर रहे हैं गलत का पता है, नहीं तो दोनों नहीं बोलते, काम करते। सही बात। हाँ, तो हम अपने कर्म से गिरते जा रहे हैं। जिसको समझ में आए करे। देखिए, यहाँ किसी पे अधिकार नहीं है, लेकिन स्वयं को सुधारने का तो अधिकार है। तो स्वयं को सुधारो, अपना आत्मिक कल्याण करो। जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम स्वयं को भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई किसी को बचा नहीं सकता। जिसके सहारे लोग आश्वासन दे रहे हैं वो खुद भोग के गए हैं। कोई भी हो इस संसार में, जिसने भी जन्म लिया, देवी हो, देवता हो, कोई भी हो, मानव हो, महात्मा हो, ऋषि हो, बैरागी हो, कोई भी हो, गृहस्थ से आता है, ठीक है। और जितने लोग भी हुए उन्होंने अपने भोग को खुद भोगा, वो अपने परिवार तक को नहीं बचा पाए, तो आपको कैसे बचाएंगे? कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है कोई किसी को बचा ले। एक ही आदमी है बचाने वाला, भोगने वाला, आप। अगर बचना है तो करो मत। जो करोगे आने वाले समय में उसका परिणाम आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे जैसा भी हो। कोई किसी को बचा नहीं सकता। बोलिए। कर्म हुई है तो अपने कर्म का अपने को जवाब देना। कर्म तो भुगतना ही अपने को, यही। इसलिए सोच समझ क्या करना है, इसलिए सोच समझ के कर। तो आपके समझ से खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए। हमारे पास अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं, और उससे अच्छा रास्ता है, अच्छा रास्ता, उससे अच्छा रास्ता और आसान रास्ता, शुद्ध है, अनाज शुद्ध है, फल शुद्ध है, आराम से हमारे पास बहुत ऑप्शन है। विकल्प है। मैं भैया बोले यार वो मछुआरे पे क्या करें, मैं विकल्प बहुत, ऐसा थोड़ी कोई बहुत है, बहुत ऑप्शन है, बहुत है। बिजनेस है, व्यापार है, खेती है, सबसे अच्छा एक बात बताओ, कितना भी बड़ा व्यापारी हो या छोटा हो, खाएगा तो अनाज ही खाएगा, अनाज ही खाएगा, और उसके साथ अनाज ही खाता है। बात समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं अनाज के बिना वो खा के वही रहता है, समझिएगा। वो अपने स्वाद के लिए ऐसा कर रहा है।
सही बात। तो अनाज पैदा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बहुत जमीनें खाली हैं, है कि नहीं है? तो सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है। और कोई प्रश्न है, कोई संशय हो इन बातों में? नहीं कोई संशय। हम मानव होने के बाद हमें बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, समझ है और हमें सब समझने की क्षमता है। सिर्फ मनुष्य को दिया है। हाँ, सिर्फ मनुष्य में दिया है। हाँ, हमें समझदारी है, ज्ञान है, समझने की क्षमता भी है। तो हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये समझने की क्षमता है। कर्ता का अधिकार दिया गया है, बाकी अन्य जीव को नहीं दिया गया। सब देखिए अपने अपने स्वभाव के विपरीत काम कभी नहीं करते। बाकी मानव ही एक ऐसा है स्वभाव के विपरीत चल रहा है। बाकी अन्य जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, सब अपने स्वभाव में जीते हैं। समझ रहे हैं? समय टाइम आता तब उनके हिसाब से काम। इसलिए सोच समझ के। ठीक है। कोई संशय हो तो बोलो। नहीं। कोई प्रश्न है तो बोलो। आपका? नहीं। ठीक है। ठीक है। मात नर्मदे।